नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सिख साम्राज्य के बारे में। वे साम्राज्य जो एक समय पर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना रखती थी। एक समय पर यह साम्राज्य अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन गई थी। बात करेंगे इसी सिख रियासत के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह से ही शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होने वाली थी तो उन्होंने आगे की जिम्मेदारी एक आदमी के हाथ में सौंप दी और उसे कहा कि बंदे तुम बड़े बहादुर हो। तो जिस आदमी को उन्होंने बंदे तुम बड़े बहादुर हो कहा, उन्हीं का नाम बंदा बहादुर पर गया। बंदा बहादुर वैसे डोगरा राजपूत थे। मरते वक्त गुरु गोविंद सिंह से कुछ लोगों ने यह भी पूछा, जी गुरु जी, अब तो आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो अब आगे हमारा मार्गदर्शक कौन होगा? और आगे हमारे मन में सवाल आएगा, हम किस से पूछेंगे? तो इस पर गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि मैं ही अंतिम गुरु हूँ, मेरे बाद दूसरा कोई गुरु नहीं होगा। और अगर आप लोग के मन में कोई सवाल होगा या फिर कोई दुविधा होगी तो आप लोग गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ लेगा। यही आप लोग का आगे चलकर मार्गदर्शन करेगा। तो साथियों, एक मार्गदर्शक किताब कह लीजिए या फिर आगे रास्ता दिखाने वाला एक जीवित प्राणी मान ले। आज भी गुरु ग्रंथ साहिब को बड़े आदर से अमृतसर के गुरुद्वारे में रखा हुआ है। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा सिंह बहादुर ने आगे की जिम्मेदारी ली और बहुत से ऐसे क्षेत्र जिस पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था, बंदा सिंह बहादुर ने उन क्षेत्रों को वापस अपने साम्राज्य में मिलाया। लेकिन दोस्तों, आगे चलकर जब फर्रुख सियर मुगल शासक बना तो उसने बंदा सिंह बहादुर को उसने धोखे से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मुगल दरबार में लाया गया और उनको दो रास्ते दिए गए। पहला कि वह इस्लाम कबूल कर ले, नहीं तो मरने के लिए तैयार है। बंदा सिंह बहादुर ने मरना पसंद किया बजाय इस्लाम कबूल करने के। लेकिन दोस्तों, बंदा सिंह बहादुर को ऐसे नहीं मारा गया। बंदा सिंह बहादुर को मारने से पहले उनके जो दो बच्चों को उनके सामने लाया गया और उन दोनों बच्चों को मार देने की धमकी दी गई। इस पर भी बंदा बहादुर नहीं डरे। फिर उनके दोनों बच्चों को मारकर उनका कलेजा निकालकर बंदा सिंह बहादुर के मुंह में डाल दिया गया और फिर उनकी हत्या की गई। दोस्त, बंदा सिंह बहादुर के मरने के बाद वह साम्राज्य पर बंदा सिंह बहादुर और गुरु गोविंद सिंह ने अपना अधिकार जमाया था, वह 12 मिसल में टूट गया। दोस्तों, मिसल का मतलब सामान्य होता है। आज की भाषा में कहें तो राज्य। जैसे भारत के राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि है, वैसे ही पंजाब का वह क्षेत्र 12 भागों में टूट गया और हर एक भाग को मिसल का नाम दिया गया। 12 मिसल का नाम मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है। एग्जाम में कई बार इन मिसल से सवाल पूछे जाते हैं। हमारे लिए 2 मिसल का याद रखना जरूरी है, पहला शुक्रचकिया मिसल और दूसरा भंगी मिसल। दोस्तों, शुक्रचकिया मिसल वही मिसल है जिसमें सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ। तो कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ? तो आपको उत्तर देना है शुक्रचकिया मिसल में। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 में शुक्रचकिया मिसल में हुआ। अब हम जानेंगे दोस्तों की शुक्रचकिया मिसल कहाँ है। दोस्तों, जैसा कि नक्शे में हमें पहले सतलज नदी दिख रहा है, उसके बाद रावी नदी दिखेगा, उसके बाद चिनाब नदी। तो दोस्तों, रावी और चुनाव के बीच में पड़ने वाले मिसल को शुक्रचकिया मिसल बोलते हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1798 की, जब महाराजा रणजीत सिंह को अफगानिस्तान के शासकों के कुछ तोप और हथियार मिले। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि अफगानिस्तान के शासकों का तोप और हथियार पंजाब के इलाके में क्या कर रहे हैं? तो इसका कारण है दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मराठा और अफगानों के बीच 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। इसमें मराठों को हार झेलनी पड़ी थी। तो इसके बाद जब अहमद शाह अब्दाली वापस लौटने लगा तो उसने इन तोपों को ले जाना सही नहीं समझा। उसने सोचा कि कौन इतनी बाढ़ की स्थिति में इन तोपों को इस पार से उस पार ले जाएगा, तो उसने इन सब को यहीं छोड़ दिया। बाद में जब यह तोपें और हथियार महाराजा रणजीत सिंह को मिली तो महाराजा रणजीत सिंह ने इन तोपों हथियारों को वापस अफगानिस्तान के शासक के पास पहुंचा दी। उस समय अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली का पोता जमान शाह हुआ करता था। जब उसने इन तोपों हथियारों को देखा तो महाराजा रणजीत सिंह पर वह बहुत खुश हुआ और उसने खुशी में 1799 में ही लाहौर का क्षेत्र महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया कि अब आप यहाँ के शासक हो। दोस्तों, यही लाहौर है जो आज के वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। आगे चलकर दोस्तों यही लाहौर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी बनी थी। फिर 1803 में महाराजा रणजीत सिंह का लाहौर में राज्याभिषेक हुआ और लाहौर के शासक बने।
अब आगे चलकर रंजीत सिंह 1805 में भंगी मिसल को पराजित किया। 1806 में महाराजा रंजीत सिंह ने पटियाला को अपने अधिकार में लिया। फिर 1818 में उन्होंने मुल्तान को पराजित किया, जो आज के वर्तमान पाकिस्तान में आता है। फिर 1819 में महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर को अपने अधीन किया। दोस्तों, जब महाराजा रंजीत सिंह अपना क्षेत्र इतना विस्तार कर रहे तो अंग्रेजों को भी सर दर्द होने लगा। इसीलिए अंग्रेजों ने 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के साथ संधि की, जिसे अमृतसर की संधि का नाम दिया गया। अमृतसर की संधि में मुख्य बात यह थी कि सतलज नदी अंग्रेजों और सिखों के बीच में बाउंड्री का काम करेगी और आगे चलकर ना तो अंग्रेज सतलज नदी के उस पार जाएंगे और ना ही सिखों की सेना सतलज नदी के इस पार आएगी। तो फिर महाराजा रंजीत सिंह ने कहा, अगर मैं सतलज नदी के इस पार नहीं आऊंगा तो मैं अपना क्षेत्र विस्तार कहाँ करूंगा। अंग्रेजों ने कहा कि उधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ करिए। इस पर महाराजा रंजीत सिंह भी राजी हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक बात की तसल्ली हो गई थी, या अगर मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ हमला करूंगा तो पीछे से अंग्रेज हम पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि अब अंग्रेजों से हमारी से दोस्ती हो चुकी है। दूसरी बात अंग्रेजों ने कही कि आप सिंध के इलाके से टैक्स नहीं लेंगे। महाराजा रंजीत सिंह इस पर भी राजी हो जाते हैं। दोस्तों, इसी बीच 1813 से 15 के दरमियान अफगानिस्तान का राजा बनने के लिए शाह शुजा और दोस्त मोहम्मद के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें दोस्त मोहम्मद जीत गया और शाह शुजा को जान बचाकर कश्मीर की ओर भागना पड़ा। महाराजा रंजीत सिंह ने शाह शुजा को दोस्त मोहम्मद से बचाया और कश्मीर के इलाके से सुरक्षित बाहर निकाला। इससे शाह शुजा ने खुश होकर महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया। जी हाँ दोस्तों, यह वही कोहिनूर हीरा है जो नादिर शाह जब दिल्ली में मुगलों पर आक्रमण किया था तो यह कोहिनूर हीरा वह लूट के गया था। दोस्तों, महाराजा रंजीत सिंह हिंदुओं के बारे में भी बहुत सोचते थे, तो उन्होंने शाह शुजा से कहा कि तुम लोग जो सोमनाथ मंदिर को लूटे हो और मंदिर का दरवाजा तोड़ कर ले गए हो, वह भी हमें लौटा दो। इस पर शाह शुजा ने कहा कि जी बिल्कुल, लेकिन आप हमें अफगानिस्तान का शासक बनने में मदद करें। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह दोस्त मोहम्मद से सीधे लड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। तो शाह शुजा अंग्रेजों के पास जाता है। अंग्रेजों ने कहा कि सोचेंगे, अभी तुम लुधियाना में रहो। दोस्तों, यह घटना याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर हम इस पर बात करेंगे। इसी बीच में महाराजा रंजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान का क्षेत्र को जीता। दोस्तों, यह वही मुल्तान है जो आज के वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, और मुल्तान में पहले पठानों का शासन होता था। महाराजा रंजीत सिंह के सेनापति हरि सिंह नलवा वहां पर गए और पठानों की पतलूनें उतार दी। 1819 में महाराजा रंजीत सिंह ने हरि सिंह नलवा के नेतृत्व में कश्मीर का क्षेत्र जीता। 1834 में महाराजा रंजीत सिंह ने पेशावर का क्षेत्र जीता। दोस्त, पेशावर में महाराजा रंजीत सिंह के सेनापति हरि सिंह नलवा का खौफ इतना था, पेशावर के लड़ाकू लोग ने उनको देखते ही अपना हथियार डाल दिया। महाराजा रंजीत सिंह ऐसे ही अपना क्षेत्र विस्तार करते चले गए और एक छोटी सी मिसल से उन्होंने एक बहुत बड़ा देश खड़ा कर दिया। दोस्तों, इसी बीच 1838 में अफगानिस्तान में एक विचित्र घटना घटी। खबरें तो यह आ रही थी कि अफगानिस्तान का शासक दोस्त मोहम्मद रसिया के साथ दोस्ती करके भारत पर आक्रमण करना चाह रहा था। तो इस पर महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों ने मिलकर अफगानिस्तान पर हमला बोला और अफगानी सेना को हरा दिया और दोस्त मोहम्मद को लात मारकर गद्दी से उतार दिया गया। और वही शाह शुजा जो महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों से मदद मांगने आया था, उसी को अफगानिस्तान का शासक बना दिया गया और महाराजा रंजीत सिंह वापस लाहौर में आ गए। अब दोस्तों, महाराजा रंजीत सिंह की सेना बहुत ताकतवर हो चुकी थी। कोई भी महाराजा रंजीत सिंह से दुश्मनी नहीं लेना चाह रहा था। अंग्रेजों की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन दोस्तों, आगे चलकर 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, लगभग 40 साल राज करने के बाद महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई। वे सिख साम्राज्य को जितना बढ़ा सकते थे उन्होंने बढ़ाया। महाराजा रंजीत सिंह की 1839 में मृत्यु हो गई और महाराजा रंजीत सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। दोस्तों, अब सवाल आया कि अगला शासक कौन होगा। महाराजा रंजीत सिंह के 3 बेटे थे। पहले का नाम खड़ग सिंह था, दूसरे का नाम शेर सिंह और सबसे छोटे बेटे का नाम दिलीप सिंह था। दोस्तों, क्योंकि खड़ग सिंह सबसे बड़े बेटे थे तो उन्हीं को राजा बनाया गया, लेकिन कुछ ही महीने में खड़ग सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद खड़ग सिंह के बेटे नौनिहाल सिंह को राजा बना दिया जाता है, लेकिन कुछ ही साल के अंदर नौनिहाल सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, एक साल के अंदर 2 राजाओं की मृत्यु हो जाना यह दिखाता है
किसी प्रशासन में कुछ साजिश हो रही थी। सिख आर्मी बहुत अनुशासनहीन हो चुकी थी। दोस्तों, अगला राजा कौन होगा, इसको लेकर सिखों की सेना दो भाग में बैठ चुकी थी। पहला भाग था डोगरा ग्रुप और दूसरा संघविला ग्रुप। डोगरा ग्रुप यह चाहती थी कि अगला राजा महाराजा रणजीत सिंह के दूसरे बड़े बेटे शेर सिंह बने, और संघविला ग्रुप के लोग यह चाहते थे कि अगला राजा महाराजा रणजीत सिंह के तीसरे बेटे दिलीप सिंह बने। दोस्तों, नियम के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह के दूसरे सबसे बड़े बेटे शेर सिंह को राजा बनाया गया, लेकिन आर्मी इतनी अनुशासनहीन हो चुकी थी कि उन्होंने शेर सिंह को जान से मार दिया और महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे दिलीप सिंह को राजा बनाया गया। लेकिन दोस्तों, महाराजा दिलीप सिंह की उम्र अभी मात्र 9 वर्ष थी, इसीलिए महाराजा दिलीप सिंह की मां, जिनका नाम जिंदल कौर था, उनको महाराजा दिलीप सिंह की अंगरक्षक बनाया गया। और यह कहा गया कि जब तक महाराजा दिलीप सिंह बड़े नहीं होते, महारानी जिंदल कौर पूरे पंजाब की अंगरक्षक है। 1839 में राजा रणजीत सिंह के मरने के बाद सिख आर्मी बहुत अनुशासनहीन हो चुकी थी और शेर सिंह के मृत्यु के बाद भी सिख आर्मी आपस में लड़ रही थी। कुछ लोग दिलीप सिंह को राजा की गद्दी से हटाना चाहते थे तो कुछ लोग दिलीप सिंह के समर्थन में थे, और इन सब पर अंग्रेज लगातार नजर बनाए हुए थे। जब उन्होंने सिख लोगों को आपस में ही लड़ते देखा तो उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। फिर उन्होंने सोचा क्यों न इस पूरे पंजाब को हड़प लिया जाए, और इसी बीच अंग्रेज और सिखों के बीच में पहली लड़ाई शुरू हो गई। दोस्तों, आगे की कहानी अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अंग्रेजों और सिखों के बीच में लड़ाई हुई और कैसे सिखों ने बिखरे होने के बावजूद भी अंग्रेजों को टक्कर दी थी, लेकिन कैसे अंग्रेजों ने धोखा दिया। हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखने के बाद आपको सिख डायनेस्टी के बारे में कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी इच्छा हुई तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।